अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। काशीपुर पुलिस ने 5 अवैध तमंचों के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। भाजपा में व्यापारियों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में नुमाइश मेले का शुभारंभ। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर द्वारा आज GST सर्वे के विरोध में काला दिवस मनाया गया। डीएम चंपावत ने लोहाघाट क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेंजर मैदान से देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ISBT से एयरपोर्ट पैसिफिक गोलसेस द्वारा रूट पर संचालित 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा, राजपुर विधायक खजान दास आदि मौजूद रहे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में भी अमृत महोत्सव के मौके पर आज से नुमाइश मेला शुरू होने जा रहा है, जिसके माध्यम से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस मेले को आकर्षक और मनोरंजनात्मक बनाने के लिए भव्य तैयारियां कर ली गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो भी हमें प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पूर्ण रूप से यहाँ पे पालन किया जाएगा, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर हो, CCTV कैमरे, फायर इंस्ट्रूमेंट, जो भी यहाँ पे हमें प्रशासन द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। सबसे पहले तो मेला लगाने का ये मकसद होता है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो अपनी रोजी रोटी अपना कमा लें, और उससे अलग बात यह है कि जो टैलेंट होता है हमारे बच्चों में उनको मंच नहीं मिलता। हमने इस मेले में मंच बिल्कुल फ्री रखा है, खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो भी बेटियां अच्छा परफॉर्म करेंगी उनके लिए झूले फ्री हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम है? इसमें जितने प्रोग्राम है, जैसे डांस हो गया, जैसे सिंगिंग होगी, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, सुपर मॉम कॉम्पिटिशन हो गया, बेस्ट मॉडल हो गया, बेस्ट हल्द्वानी जैसे मिसेज निकाल दी जाएंगे या बेस्ट पा निकाल दिए जाएंगे। आपका नाम? रॉकी गिल। SSP उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC के कड़े निर्देशों पर चेकिंग अभियान के दौरान काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर काशीपुर व SOG पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर करबला मैदान से 2 आरोपियों को 5 तमंचे व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल काशीपुर पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। यही नहीं, पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें समय रहते काशीपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अवैध असलों की बिक्री की रोकथाम के लिए SSP सर द्वारा लगातार निर्देश जारी किए गए हैं, और जैसे कि पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह की कई घटनाएं आई हैं कि जो फायरिंग की घटनाएं हुई हैं जिसमें अवैध असलों का जो है इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो है एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CO कासेपुर और इंस्पेक्टर कोतवाली के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, और इसमें मुखबिरी तंत्र को भी लगाया गया। तो सूचना मिली कि कुछ लोग इसमें अवैध असले जो है काशीपुर में बेचना चाहते हैं। इसमें टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, और कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 315 बोर के 5 अवैध तमंचे। और कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब लाए। भाजपा में व्यापारियों ने व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में खाद्य पदार्थ पर लगाई गई GST के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूका और सरकार से खाद्य पदार्थों पर लगाई गई GST को वापस लेने की मांग। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का पूरे प्रदेश के अंदर पूरा सप्ताह में सोमवार को हमारा SDM कोर्ट में SDM को ज्ञापन देने का था। मंगलवार को हमने एक अलग प्रोग्राम था हमारा प्रेस विज्ञप्ति का, और आज बृहस्पतिवार को पुतला फूकने का था GST का। GST का विरोध पूरे देश में हो रहा है, और हम GST तो छोटी चीज़ों पे लगाया गया है, गेहूँ, चावल, आटा, छोटे छोटे आइटम पे। इससे छोटे कंज्यूमर को बहुत फ़र्क पड़ेगा, और बाज़ार के अंदर माल बिकना
लगभग बंद हो गया है। इसलिए हमारा सारा व्यापार मंडल वाले यहाँ पर आए हुए हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस एक स्वतंत्र संस्था है, इसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोसाइटी को घर घर जाकर 15 दिवसीय सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट हो ना, खुद ही कर लेते हो, अनुमोदन करो। इंडिपेंडेंट रोज में किसी विभाग को इन्वॉल्व नहीं करते, आपको जहाँ से बेस्ट पड़ता है वो करते हो ना। छोटा छोटा भी कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हो और खर्चा करते हो। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता खिलेन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिनव चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पत्नी कहकर संबोधित किया, जो कि उनके गरिमामय पद की अवहेलना है। इसका भाजपा कड़े शब्दों में विरोध करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बदजुबानी से बात नहीं आ रहे। अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है, अधीर रंजन चौधरी जी ने, कि जो महामहिम राष्ट्रपति है उनका एक बड़ा गरिमामय पद है और उस पद की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। उनको कहा है कि राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपति कहने का उनका दुस्साहस हुआ है। उसी को लेकर आज कांग्रेस के विरोध में और सोनिया गांधी जी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है और सड़कों पर उतरकर सोनिया गांधी और कांग्रेस का पुतला दहन कर रहे हैं। लोहाघाट नगर में लोगों द्वारा चौराहों, सड़क किनारे, अस्पताल के सामने वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने नाराजगी जताते हुए एसओ लोहाघाट को चालानी कार्रवाई करने के कड़े आदेश दिए। डीएम भंडारी ने कहा, नगर पालिका और प्रशासन ने वाहन खड़े करने के लिए निःशुल्क पार्किंग बनाई है, लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ये जो ऐसे लग रहे हैं रोड पे ही हॉस्टल के बगल में, जबकि नगर पालिका की निःशुल्क पार्किंग है, तो उनका सबका चालान करेंगे। इसमें काशीपुर में व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों पर लगाई गई जीएसटी के विरोध में जीएसटी विभाग का पुतला फूंका। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार और जीएसटी विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। जो जीएसटी के संबंध में पुतला फूंका जा रहा है उसका मामला ये है, 1 जुलाई सन 2017 को केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू करी थी तो राज्य सरकार को ये आश्वासन दिया गया था, सभी राज्य सरकारों को, कि 5 साल तक जो भी आईटीसी जीएसटी का वहन है वो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन 1 जुलाई सन 2022 को ये समय सीमा अवधि खत्म हो गई है, जिसके कारण राज्य सरकार पर कम से कम 5,000 करोड़ के लगभग जो रुपया है, ये इसका जो आय है, इसका वहन अब राज्य सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जब इन्होंने केंद्र सरकार ने जो अपना नियम खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को ये सारा 5,000 करोड़ रुपये सारे व्यापारियों से वसूला जाना है, उसके वजह से ये सर्वे जो जीएसटी विभाग द्वारा उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल और यूपी में कहीं भी सर्वे नहीं हो रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना है कि ये सर्वे खत्म कराया जाए और आय के नए साधन खोले जाए, व्यापारियों पर ये फालतू का जीएसटी ना लगाए। लिंटर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर फंस गए, जिन्हें 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने सकुशल मलबे से बाहर निकाला, जिनका उपचार उप जिला चिकित्सालय कचीमा में चल रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट।
यहाँ पर ये लैंडर पड़ रहा था आज, इसमें ये गिर गया है जिसमें 2 लोगों के अंदर दबे होने की सूचना यहाँ पर मिली है। एक का रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे का भी रेस्क्यू कर चालू है। मामला ये था कि इसमें जो लैंटर का जो स्लैब है जो नीचे गिर गया था अपने आप अचानक, इसके अंदर 2-3 मजदूर थे जो एक तो पहले निकाल दिए थे, दूसरा वाला जो दबा हुआ था ये बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसमें जो है प्लाई हो गई और उसके अंदर मसाले में इसके अंदर हाथ दबा हुआ था। इसको जो हमने जो है प्लाई वगैरह काटी, फिर लकड़ी वगैरह काटी अपने कटर की मदद से, फिर उसका जो है धीरे धीरे करके इसको अगल बगल से मसाला वगैरह हटाया, फिर जाके बड़ी मुश्किलों से निकाला है। फिर 108 की मदद से इसको हॉस्पिटल तक हॉस्पिटलाइज कर दिया है। अब बाकी जो है डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका इलाज करता है। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट के विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर समस्याओं को जाना। डीएम भंडारी द्वारा लोहाघाट जिला पुस्तकालय, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, पुलिस थाना लोहाघाट, ऋषिकेश्वर मंदिर परिसर में सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों, रोडवेज बस अड्डा, मीट मंडी आदि का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। किए गए। एक तो मॉडल प्राइमरी स्कूल का, तो उसमें निर्देश दिए गए कि उसकी छत रिप्लेस की जाए जो चूँकि है, और माइनर वर्क्स उसमें किए जाए। और जो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की लैंड है, तो जब तक वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक ग्रीन मतलब घास में ही वो गाड़ियाँ लगाएं, तो कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए उसके ऊपर। और जो मीट मार्केट है यहाँ पे, तो कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो सटा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ पे भी कुछ जानवर मतलब एनिमल्स को काटा जाता है, तो लेकिन उनका प्रॉपर विधिवत वहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे इसका DPR इसकी समीक्षा की जाएगी, और जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे जो ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उनको सभी लोगों की सुविधा के हिसाब से उचित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे बसाने का कार्य किया जाएगा। इसमें CVO साहब को हम अभी आज संज्ञान में आया है ये मैटर, CVO साहब को निर्देश किया जाएगा कि वो औचक भी निरीक्षण करते रहें। गदापुर में GST सर्वे के विरोध में आज व्यापारियों ने काला दिवस मनाते हुए काले झंडे व हाथ पर काली पट्टी बांधकर पुतला दहन किया और GST सर्वे बंद करने की मांग। व्यापारियों का कहना है कि एक दुकान पर GST सर्वे करवाकर व्यापारियों में दहशत पैदा की जा रही है, जिसका व्यापार मंडल डटकर विरोध करेगा। बंद करो सर्वे, बंद करो व्यापारियों को पीड़न, बंद करो व्यापारियों को पीड़न, बंद करो। ये GST अधिकारियों द्वारा यहाँ पर शहर के अंदर सर्वे किए जा रहे हैं, सर्वे के नाम पर एक तरीके से दहशत फैलाई जा रही है। हम इसका डट कर विरोध करते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। इससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। अगर इनको कोई भी बात करनी है तो उसके लिए नोटिस भेजें, उनसे फ़ोन से संपर्क करें, उनको अपने कार्यालय में बुलाकर भी बात कर सकते हैं। यहाँ दुकान पर जाकर सर्वे करना, इसका हम डट कर विरोध करते हैं। देखिए, GST का जो सर्वे पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, उसका व्यापारी लोग डट कर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे की आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापार मंडल ऐसा हर चीज़ नहीं होने देगा, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये GST का जो सर्वे चल रहा है, ये सर्वे इसका तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका कहाँ से क्या कि पब्लिक की दुकान, हर व्यापारी की दुकान पे घर घर जा करके, एक ही दुकान पे जा करके उसका ये मुआयना कर रहे हैं। मुआयने के नाम पर उसको दहशत फैला रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर ये हो गई कि छोटे व्यापारी तो दुकानें बंद करके भाग जा रहे हैं, तो ये इतनी अच्छी नहीं है कि इस तरीके से अफसरशाही फिर से लागू हो जाएगी। ये कौन सा तरीका है? अफसरशाही लागू होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। व्यापार मंडल व्यापारियों के हित के लिए बना है और व्यापारियों के हित के लिए काम करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।